गोविंद जय हरि गोविंद जय जय 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 गोविंद जय हरि गोविंद
जय जय गोविंद जय हरि गोविंद। 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 जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद। जय हरि गोविंद। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, श्री शुकदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल की चर्चा में एक सिद्धांत की बात ये कही गई थी कि वर्ण का अधिकार जीव को है। वो वर्ण किस रूप में प्रभु का करता है, ये अधिकार भी उसी को है। और वर्ण करना उसका एक पुनीत कर्तव्य है, बल्कि उसके उद्धार का मार्ग है। जब तक जीवन में मरण नहीं होता प्रभु का, तब तक सारी साधनाएं तो अपना पूरा फल दे नहीं पाती। तो अगर वर्ण दुनिया का हो और भजन भी करते हों तो निष्फल तो नहीं जाता, लेकिन वो पूरा लाभ होता नहीं है। वर्ण पूर्वक अगर ध्यान हो उसका लाभ अलग है। पहला वर्ण हो जाए, इसके बाद हर साधना में बल बढ़ जाता है। प्रवचन का बल बढ़ जाएगा। प्रवचन एक बहुत गंभीर साधना हो सकती है अगर उसके पीछे प्रभु का वर्ण हो तो। वर्ण न हो तो भुगताए, तब वो भोग का साधन बनता है, यश का साधन बनता है, शायद समृद्धि का भी साधन बन जाए। वर्ण हो तो पूजा फलवती होती है, अन्यथा फिर वो दुनिया देती है, क्योंकि हमने वर्ण उसी का किया है। भगवान गीता में वर्ण की बात को इतना महत्व देते हैं, बोले कि अगर कोई महादुराचारी हो और फिर भी अगर वो मेरा ठीक से वर्ण कर ले, उसका निश्चय शुद्ध हो जाए, तो साधुरेव समन्तव्य अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग। साधुरेव समन्तव्य, क्यों
क्यों साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितः। व्यवसाय, संस्कृत में व्यवसाय का अर्थ होता है निश्चय। व्यवसाय माने बिजनेस नहीं, संस्कृत में व्यवसाय का अभिप्राय है निश्चय। आपने एक बार और भी पढ़ा होगा गीता में, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना। यह एका एव व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि है। सो निश्चित बुद्धि को, निश्चित विचार को फिर व्यवसाय बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं चूंकि इस साधक का निश्चय शुद्ध हो गया, सम्यक हो गया, इसलिए साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। देखो, तपस्या जो है वो व्यक्ति को साधु नहीं बनाती। तपस्या तो भस्मासुर ने भी की, साधु तो नहीं बना। तो रावण ने भी की, पूजा भी उसने की, सिर चढ़ा दिया। वर्ण क्या है? दुनिया। तो इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, दिल में बांधने की ज़रूरत है कि जब तक वर्ण सम्यक न होना तब तक सारी साधनाएं मिलके भी हमको साधु बनाती नहीं। कितना जप किया रावण ने, कितना पूजा की, सारे असुरों ने तपस्या की है, असुर के असुर बने रहे। और यहाँ भगवान बोलते हैं यदि एक बार वर्ण ठीक हो गया तो वर्तमान में आज के दिन अगर वो महादुराचारी हो, सुदुराचार है, तो भी मैं उसको साधु कहने के लिए बिल्कुल राजी हूँ। ये देखो, बोले महाराज ये बात कैसे बोल सकते हो? अगर कोई दुराचारी है उसको आप साधु बोलते हो? बोले थोड़े दिन की बात है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। ये तो बिल्कुल पक्की बात है, थोड़े दिनों में ही वो धर्मात्मा हो जाएगा, अगर उसका वर्ण बिल्कुल पक्का है तो साधना का जो राजद्वार है ना वो यही है। अर्जुन ने वर्ण किया पहले, उससे भगवान ने मानो पूछा कि और भी कुछ चीज़ें तुमको महत्वपूर्ण दिखती हैं। वो साफ शब्दों में बोलता है नहीं प्रपश्यामि, मुझे कुछ दिखता नहीं जो मेरा समाधान करे। अब बोले देखा तुमने कुछ? किसको किसको देखा? नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावसपत्न रिद्धम। देखो, समूची धरती, वो भी कैसी समृद्ध धरती, अवाप्य मिल जाए मुझे तो मुझे समाधान नहीं दिखता। अवाप्य भूमावसपत्न मृद्धम, इस लोक में तो नहीं दिखता। राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, सुराणाम राज्यम तस्य आधिपत्यम अभी अवाप्य, तो उस देवताओं का साम्राज्य और उसका अधिपति बनने पर भी नहीं प्रपश्यामि। इसको बोलते हैं सम्यक व्यवसिता, इसको बोलते हैं अर्जुन का वर्ण। देखो, तो हमारी बुद्धि ठगी जाती है जब उसको थोड़ी थोड़ी बात में समाधान दिख जाता है। थोड़ी कोई परिस्थिति की कल्पना करती है, वो सोचती है ऐसा ऐसा हो जाएगा तो समाधान हो जाएगा। अर्जुन को इंद्र बनने पर भी समाधान दिखता नहीं। देखो, तो हमारी बुद्धि ठग ली जाती है। वर्ण होवे बाहर, चाहे आप साम्राज्य करो, साम्राज्य करोगे तो साम्राज्य का भी फल क्या चाहोगे कि महाराज ठीक से कर्तव्य का निर्वाह हो जाए, तो हम आखिर में अंततः
प्रभु में समा जाएं। साम्राज्य का फल साम्राज्य हो नहीं सकता। ये देखो, महाराज पृथु की तरह होगा, महाराज ध्रुव की तरह होगा, महाराज दिलीप की तरह होगा। इन लोगों ने कोई प्रवृत्ति नहीं की, सो बात नहीं है, तो कितनी प्रवृत्ति की, लेकिन वर्ण तो राज्य नहीं था। सो वर्ण हमारे लिए एक, आप समझिए, मेन स्विच है। वहाँ से बात चलती है, शुरू होती है। वेद पूछता है कस्मै देवाय हविषा विधेमा, भाई ये जो आहुति आप डाल रहे हो किस देवता के लिए, प्रयोजन कौन है? बस वर्ण उसको साधना बना दे, वर्ण उसको भोग बना दे। भोजन को वर्ण अगर होए कि इससे हमारे जीवन में भजन बढ़े, तो वो जो भोग है वो भजन हो जाता है। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, देखो, हरि प्रसाद पट भूषण धरहीं, ये बोलते हैं, वो प्रसाद हो गया। सो सबसे पहले हम तो इस लीला को देखते हैं कि भगवान ने धीरे धीरे अपनी मधुर लीलाओं से, ऐश्वर्य लीलाओं से, तो व्रजवासियों के हृदय में महत्व बुद्धि जागृत कर दी, आश्रय बुद्धि जागृत कर दी, और उनके जीवन में कृष्ण का वर्ण हो गया। बस ये बहुत बड़ी घटना घटी। गोपियों ने वर्ण किया तो पति रूप से, नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरु। मैं निवेदन कर रहा था कि वर्ण कैसा होगा इसमें कोई आपत्ति नहीं है। शत्रु रूप से भी वर्ण को स्वीकार किया गया, तो और की क्या बात करें, पुत्र रूप से, भाई रूप से, लेकिन वर्ण होना है। सो गोपियों ने वर्ण किया पति रूप से। भगवान भक्त के वर्ण को पुष्ट करते ही हैं, ये उनका नियम है। तांस तथैव भजामि अहम, और उन्होंने कोई छिपाया नहीं इस बात को, बोले मैं तुम्हारा बेटा बन सकता हूँ, वर्ण अगर वैसा है तो। और अगर किसी ने शत्रु बना के वर्ण किया, अब रावण का वर्ण है, रावण एकांत में जाता है। जब शूर्पणखा ने कहा कि खरदूषण को भगवान ने मार दिया, रावण जब एकांत में गया, बोले हैं खरदूषण मोहिसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। बोले खरदूषण को मार दिया, ये तो भगवान आए हैं। ओहो, मुझे शरण में जाना चाहिए, लेकिन इस देह के साथ और इस तरह की मनोवृत्ति के साथ शरणागति तो होती नहीं। हो ही भजन तामस देहा, साफ साफ उसने टटोल के देखा कि क्या मैं शरणागति में जाकर के भजन कर सकता हूँ? बोले होता नहीं मुझसे। इतना उग्र स्वभाव बन गया है, इतना अभिमानी स्वभाव बन गया है कि मैं किसी के चरणों में जाके गिड़गिड़ाऊं तो लगता है कि मैं तो दबी गया, मरी गया, भीतर सफोकेशन होने लगता है। आप जानते हो, जिसने अपने को एक कठोर अभिमानी के रूप में विकसित किया हो, उसको झुकने में कितना कष्ट होता है। नारायण, झुकने का भी एक स्वभाव बनता है। धीरे 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 नम्रता प्यारी लगने लगती है, अभिमान बुरा लगता है, लेकिन वो एक दिन में तो होता नहीं ना। रावण को लगता है कि ना, मेरे से ये वाला रास्ता तो पूरा नहीं कर पाऊंगा मैं। होई भजन न तामस देहा, तब क्या करूं मैं? बस वैर करूंगा, वो मुझे सूट करता है। वर्ण किया उसने, वैर भाव से स्मरण करूंगा, मारने के लिए योजना बनाऊंगा, लेकिन चिंतन तो उन्हीं का होगा। तो ये वर्ण किया और भगवान ने उसकी पुष्टि कर दी।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। बस ये तो वर्ण की महिमा है। सो गोपियों ने वर्ण किया, भगवान ने तो उसकी पुष्टि करी। पहले आवरण भंग हुआ, फिर महारास हुआ। महारास में तो परीक्षित महाराज जी ने 2 प्रश्न किए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। वो हमारे प्रश्न हैं एक्चुअली, परीक्षित जी के मुंह से आए। पहला प्रश्न क्या था, गोपियों की ओर से पूछा उन्होंने, गोपियों की मुक्ति कैसे होगी। तो अगर तो वो प्रेम की वासना से, प्रेम के भाव से श्री कृष्ण को अगर वो एक नायक मान करके तो उनसे प्रेम करती हैं, तो उनके भीतर तो वासना की ही वृद्धि होगी। तो गुण प्रवाह से मुक्त कैसे होंगी, ये पहला प्रश्न है। थोड़ा तेज कर दिया। तो सुखदेव जी महाराज का उत्तर ये है कि श्री कृष्ण से जब मन जुड़ता है तो वो तुम्हारी भावना की अपेक्षा नहीं रखता। वो ऐसा ही है जैसे अग्नि को चाहे देवता समझ के स्पर्श करो, कल दृष्टांत दिया था मैंने, चाहे उसको तो असुर समझ के स्पर्श करो, लेकिन उसका अपना एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है कि वो उष्ण है, तो हम स्पर्श करेंगे चाहे जिस भाव से, लेकिन जो अनुभूति होने वाली है वो यही है कि वो जलाती है। सो इसी तरह से श्री कृष्ण से मन जुड़ना चाहिए, भाव की कोई बात नहीं है। केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, ये मूल बात है। जब शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राक्षस तो शत्रु भाव से मन जोड़ते हैं और फिर उनकी मुक्ति होती है, तो गोपियाँ तो उनके प्रति परम प्रेम की भावना रखती हैं। मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायनम में लिखा कि शत्रु भाव से वर्ण करने में भरसक साधकों को बचना चाहिए, क्योंकि वैर भाव थोड़ा ज्वलनशील होता है, मन में जलन रहती है, तो प्रेम के रस की अनुभूति नहीं होती। मुक्ति भले हो जाए देखो मुक्ति हो जाएगी, लेकिन जीवन रहते हुए जो रस विदुर को मिला, जो रस यशोदा जी को मिला, वो तो कंस को नहीं मिला। कंस मुक्त हो जाए वो बात अलग है, लेकिन जीवन भर डरता रहा भय में 50 साल 60 साल बिताना ये कोई सावधान बुद्धिमानी का काम है। आतंक में रहता है, क्रोध में रहता है, ईर्ष्या में रहता है। तो अंतःकरण में शीतल वृत्तियाँ होती हैं और उष्ण वृत्तियाँ भी होती हैं, ज्वलनात्मक वृत्ति होती है। तो अग्नि का धर्म यह है कि वो जिस आश्रय में रहती है उसी आश्रय को जलाती है। माने लकड़ी में अगर आग जल रही है तो लकड़ी भी जलेगी ना। तो अंतःकरण में अगर ज्वलनात्मक वृत्ति है तो जिसके अंतःकरण में वो जलेगा कि नहीं जलेगा। तो पहला कष्ट तो उसी को है, ये तो समस्या है। इसलिए बोले भक्ति का एक दिव्य आनंद लेने के लिए साधकों को इस भाव से थोड़ा बचना चाहिए लेकिन मुक्ति मानी उन्होंने इसके बावजूद। दूसरा प्रश्न परीक्षित जी ने भगवान के लिए किया, गोपियों के लिए नहीं। बोले महाराज आपने समझाया रमण का रहस्य, इसके बावजूद अब देखो सम्राट रह चुके हैं, समाज की चिंता करना उनका स्वभाव है। एक सम्राट का स्वभाव है कि वो समाज पर किसी चीज़ का क्या असर पड़ता है इसको सोचेगा। तो महाराज परीक्षित को ये प्रश्न आया कि महाराज ये भगवान कृष्ण ने जो ऐसी लीला की, रास लीला करी, तो इसका तो ये तो धर्म स्थापना में उपयोगी नहीं दिखता है। ये प्रश्न साफ साफ किया उन्होंने। हम लोग तो क्या पूछेंगे, उन्होंने सुखदेव जी से सीधे ही बिल्कुल 2 टूक शब्दों में कहा
कि धर्म स्थापना के लिए प्रभु पधारे थे, तो यह जो लीला है तो वो धर्म स्थापना में कहाँ तक उपयोगी है? ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा बोला उन्होंने। सुखदेव जी महाराज को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक बात तो टोका है महाराज, बोले तुम्हारे जैसे भक्तों को ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्या करें। बोले फिर भी अब प्रश्न है तो मैं क्या करूं, और आप जैसा सद्गुरु सामने हो तो पूछ ही लेना चाहिए। अब जो उत्तर दिया है ना सुखदेव जी ने, तो वो बहुत अद्भुत उत्तर है। वो कहते हैं जो समर्थ व्यक्ति है ना, उसको कभी कभी धर्म का उल्लंघन करना चाहिए। लो, आप कभी ऐसे उत्तर की आशा कर सकते हो? बोले जो समर्थ व्यक्ति है उसको कभी कभी नारायण धर्म का उल्लंघन करना ही चाहिए, नहीं तो क्या मतलब है उसके सामर्थ होने का। देखो 33वें अध्याय में ही हम आपको थोड़ी देर के लिए ले चलते हैं। ये देखो 30वें श्लोक पर सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया है। 27वें में प्रश्न किया और 30वें में उत्तर ये है। सावधानी से इसको देखना चाहिए, जल्दी पकड़ में नहीं आता। क्या लिखते हैं? धर्म व्यतिक्रमः दृष्टः ईश्वराणाम च साहसम। समर्थों का, ईश्वरों का ये साहस दृष्ट माने देखा गया है। क्या? धर्म व्यतिक्रमः, जो धर्म है, मर्यादा है, उसका उल्लंघन करना, ये उनका एक थोड़ा स्वभाव देखा गया है। लो, तेजीयसाम न दोषाय, जो तेजस्वी है